हेलो डे स्टूडेंट्स। अब देखो हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं जिसमें पता करना है कैपिटल आर और कैपिटल एस। ठीक है, जैसे आप हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा हो गया आपका फिर उसी को चेंज कर दो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। तीसरा लिख लो आप मिथाइल ओ एच NH2H, है ना। या फिर एक दो और नोट कर लो इसी में, एक और नोट कर देते हैं इसी, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, 2, 3, 4। हमें बस इसमें यही पता करना है कि कौन सा आर है और कौन सा एस। तो जब भी हमें आर और एस याद करो, सबसे पहले पता करोगे सीआईपी रूल का। किसको याद करोगे आप? सीआईपी रूल को। सीआईपी रूल में 4 टर्म होते हैं। पहले होता है कि भाई एटॉमिक नंबर देख लो, उसके बाद होता है कि मास नंबर देख लो, तीसरा है कि भाई नेक्स्ट एटम देख लो, और चौथा होता है जीरोक्स कर लो। ठीक है, ये 4 रूल होता है। इन्हीं चारों से हम पता करते हैं आर होगा या एस। तो इसमें अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए, सबसे हाईएस्ट या सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आयोडीन का 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रोमीन 2, फ्लोरीन 3 और फ्लोरीन 4। तो अब देखो, अगर पहले वाले को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए, है ना, तो ये कहता है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका वर्टिकल कॉलम पे, यदि फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल कॉलम, जिसको बोलते हैं VCR। तो अब आप मूव करोगे 1 से 2, 2 से 3। अगर क्लॉकवाइज है तो R, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो S। अब देखो थोड़ा मूव करते हैं भाई, 1 से 3, 1 से 2, 2 से 3, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3 हमारा क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा R। दूसरे में देखो, अब पहले वाले में जो आएगा वो R इसका होगा। ठीक है, क्यों R होगा? क्योंकि जब भी फोर्थ प्रायोरिटी थी वर्टिकल कॉलम पे, देखो वर्टिकल कॉलम है ना, तो वर्टिकल कॉलम में हम 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं, फोर्थ को छोड़ देते हैं, पहले वो 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं। जब 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे वो भी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं R। R मीन्स होता है रेक्टस फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा पहले वाले का R। दूसरे में देखो हायर एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। कलर चेंज कर लो, इसे बोलोगे आप 1, फिर क्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, हाइड्रोजन 4। इस बार फिर फोर्थ प्रायोरिटी आपका वर्टिकल कॉलम पे आ गया, तो 1 से 2, 2 से 3 जाओगे। अब देखो 1 से 2 और 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं एस। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला जाएगा? एस। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 जाओगे तो ये हो जाएगा एस। अब इधर आ जाओ, इसमें हमेशा देखते हैं फर्स्ट एटम, ये हो जाएगा 1, फिर 2, 3, 4। 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि फोर्थ आ गया वर्टिकल कॉलम पे ना, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 मतलब ये हुआ, ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो क्या बोलोगे इसको? आर। यदि क्लॉकवाइज है क्या बोला जाएगा? ये आर। विच इधर आ जाओ आप, फ्लोरीन देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ इस बार किस पर आ गया? हॉरिजॉन्टल कॉलम पे। किस पे आ गया? हॉरिजॉन्टल कॉलम पे। तो 1 से 2 अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। 1 से 3 जाओगे, 1 से 3, एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, तो 1 से 3 जाने का 2 रास्ता है। एक बार 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे ना, क्योंकि डायरेक्ट 1 से 4 नहीं जा सकते। 1 से 2 और 2 से 3, है ना। तो 1 से 2 और 2 से 3,
एक क्लॉकवाइज है तो बोलेंगे आर, तो जो आर होगा वो चेंज हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। ये कन्वर्ट हो जाएगा आर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अच्छा एक पॉइंट देखो, मैं यहीं पे और बता दे रहा हूं आपको, यहाँ थोड़ा सा इसको रफ करके, इसमें कौन कौन सेम टाइप का है। जैसे मान लो इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। बोलो भाई, तो इसको देखो, ये क्या आ गया, एस। मान लो जो पहला वाला है वो आर, ये जो चौथा सवाल है चौथे वाले में आ रहा है एस, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कहेंगे ये दोनों आपस में इनएंशियोमर होंगे, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको, मिरर इमेज। यदि आर का मिरर इमेज एस बनेगा या फिर एस का मिरर इमेज आर होगा, तो आप इस रिश्ते को इनएंशियोमर बोलोगे। आप इस रास्ते को या इस रिश्ते को इनएंशियोमर कहते हैं। जबकि इनमें अलग अलग है, इसको इनएंशियोमर नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहले और चौथे को आपस में पूछे कौन सा है रिश्ता, तो ये इनएंशियोमर का रिश्ता है।